नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी सोमवार अष्टमी पर शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर ले आना। छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा और मनोकामना पूरी होगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम माँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है और जब भी सोमवार के दिन अष्टमी की तिथि आती है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है और ऐसी तिथियां साल में केवल 1 से 2 बार ही पड़ती हैं। ऐसे में यदि इस दिन सभी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो दोस्तों सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ 26 जनवरी सोमवार अष्टमी पर व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के सभी रास्ते खुलने लगते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आज हम जानेंगे कि आपको 26 जनवरी सोमवार अष्टमी पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के कौन सी वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पित करना है और वह कौन सी गुप्त चीज़ है जिसे आपको सोमवार अष्टमी पर शिवलिंग से उठाकर लेकर के आना है, जिससे कि आपके घर से दुख दरिद्रता और सारी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं और आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि देवों के देव महादेव यदि किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा कर देते हैं तो साक्षात्कार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और किस प्रकार से आपको इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है और साथ ही वह कौन सी गुप्त चीज़ है जिसे आपको इस दिन शिवलिंग से चुपचाप लेकर के आना है ताकि आपके घर पर अन्न धन और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। चलिए, आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए यदि आपके जीवन में बहुत अधिक धन की समस्या है, आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप भी 26 जनवरी सोमवार अष्टमी पर यदि भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ उपाय कर लेते हैं तो फिर आपकी चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मान लीजिए यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, पितृ दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सोमवार अष्टमी पर यह गुप्त चीज़ शिवलिंग से लेकर के आ जाना है। आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। तो एक विशेष बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए 26 जनवरी सोमवार अष्टमी पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं और मान के चलिए कि यदि आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ अपक्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और इसके बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपको हम वह सभी चीज़ें बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो
ध्यान दीजिएगा वीडियो पर। सोमवार अष्टमी पर सबसे पहले तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा और यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे वह आपको भगवान शिव के मंदिर में ही करने होंगे, क्योंकि अक्सर कई भक्त यह करते हैं कि हमारे घर पर शिवलिंग है तो घर पर ही पूजा नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर नहीं, इस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है और इसकी जो शक्ति होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा अधिक होती है। तो इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जाएंगे आपके जीवन की परेशानी को ख़त्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो इन उपायों के लिए तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। और 26 जनवरी सोमवार अष्टमी की तिथि भी पड़ रही है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जा कर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या लेकर जाना है वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहली जो वस्तु है जो कि आपको शिव मंदिर लेकर के जाना है वो है एक लोटा जल। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरु ये जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में भी मिल जाता है, क्या जल मंदिर से ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको यह जो जल है इसे अपने घर के रसोई घर से ही लेकर के जाना है। अब इसका भी एक कारण है, घर से इसलिए आपको ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल आप ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी परेशानियां बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से ही आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है। इसी के साथ जो जल आप लेकर के जा रहे हैं उसमें आप चाहे तो 1 से 2 बूंद गंगा जल की भी डाल सकते हैं, क्योंकि गंगा जल से युक्त जल समर्पित करने से भगवान शिव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अब इसी के साथ यह एक प्यारी सी और एक सुंदर सी बेलपत्र भी लेकर के जाना है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान देना है कि कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ 26 जनवरी को सोमवार की अष्टमी, तो इस दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र को तोड़कर नहीं लाना है, क्योंकि ऐसा करना भगवान शिव को क्रोधित भी कर सकता है। इसलिए आप यदि हो सके तो एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के ला सकते हैं, पर या फिर आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र शुद्ध जल से धोकर उसका प्रयोग कर लेना है। अब अगली जो वस्तु है वह आपको लेकर के जानी है सफ़ेद पुष्प। केतकी को छोड़कर सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफ़ेद पुष्प सोमवार अष्टमी पर आपको भगवान भोलेनाथ के लिए लेकर के जाना है ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल सके, जिसके बाद आपको आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। इसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में सफ़ेद या पीला चंदन भी लेकर के जाना है। और ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, गर्म किया हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना ही चाहिए। अब आपको क्या करना है और क्या लेकर जाना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक छोटा डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी आपको बातें बताई जा रही हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर रख के और इसके मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको ले जानी है। सोमवार अष्टमी के दिन आपको पूजा कैसे करनी है इसे भी ध्यान से सुनिएगा, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इन चीज़ों को आपको लेकर के जाना है और शिवालय से वापस लेकर के आना है अपने घर पर, ताकि आप धन की प्राप्ति हो सके, आपको आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण
हो जाए तो आपसे सबसे स्नान आदि करके 26 जनवरी सोमवार अष्टमी पर जाएंगे स्नान करके शिव जी के मंदिर में, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपसे क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है आपको। सबसे पहले आपको भगवान शिवलिंग पर एक धारा से जल समर्पित करते जाना है और आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो आप 108 बार जाप कर लीजिए या 51 बार कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए थे, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवलिंग पर जो जलहरी होती है, जहाँ से जल बह के नीचे गिरता है, इस जलहरी के वहाँ पर आपको जो काली मिर्च लेकर के गए थे, उस काली मिर्च को आपको स्पर्श करना है। कहाँ? शिवलिंग पर, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर। और यह काली मिर्च आपको अपने पास वापस रख लेना है। अब जो आप लाल पोटली ले गए हैं बंद करके लौंग और कपूर की, इसको भी आपको स्पर्श करना है शिवलिंग की जलहरी के वहाँ पर, और इसे भी आपको वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है। देखिए, आप सभी तो को पता है कि जब भी हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह शिवलिंग से होकर के जलधारी की ओर बह के आता है और नीचे गिरता है। तो जहाँ से भी वह जल नीचे गिरता है वहाँ आपको अपना यह लोटा रखना है और इस लोटे में आपको कुछ जल वापस लेकर आना है। तो ध्यान से रखिएगा, जो आप लोटे में जल भरकर ले गए हैं वह जल आपको वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। अब आपका सवाल रहेगा कि कई लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाया जाता है तो वह अमृत बन जाता है। और कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा जल वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ जल। तो शिवलिंग से गिरते हुए जल को आपको अपने लोटे में ले आना है। सिर्फ थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में जल लिया है, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना है। घर के हर कोने में जल छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क देना है। तो सबसे पहला कार्य तो यह करना है। इतना कार्य करने के बाद आपके घर पूरे साल बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। यानी कि यदि आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी और सकारात्मक आ जाएंगी। अब जो आप काली मिर्च को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुला कर लाए थे, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकालें। जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलिए। ऐसा करने से आपको आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं उस कार्य को सफलता मिलेगी। उस कार्य में आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सोमवार अष्टमी के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। इसी के साथ सोमवार अष्टमी की रात आप अपनी सभी प्रकार की बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं वह इस दिन अपने घर पर पारस शिवलिंग रख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर पर रखें शिवलिंग का पूजन करना है। फिर गुड़ से युक्त जल पंचामृत
हो जाता है। इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना के अभिषेक कीजिए। इसके बाद फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाइए। आका की माला आक की माला के पीले या सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए। कमल का फूल, गुलाब, बेल हुआ, यह फूल उनको बहुत प्रिय है, यह अर्पित करें। और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहे तो यह जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख के या ओम नमः शिवाय लिख कर या राम राम लिख कर के अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित करिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र न होना चाहिए। जो व्यक्ति अधूरी चीज़ भगवान को अर्पित करता है तो उसे अधूरा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए कटे फटे नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित न करें। इसीलिए कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है। इसी कारण शिवलिंग पर भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहें तो शिव जी का त्रिशूल, डमरू, यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह जो हैं इसमें संभव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आपका आज के दिन डमरू अर्पित करने से अर्पित धारण भी कर सकते हैं। डमरू को अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी।